घंटों माला फेरवा मजा हो ना आ गया फिर फलाना पटेल माला फराओ फिर फलाना आओ फिर फलाना आओ फिर फलाना आओ 2-3 घंटा दोनों मजा हो ना माला फेरवा न आया ना मर छापा बांधवा आया ना मगर स्वार्थ से वोट मांगवा आया। वोट तो तुमने जिनको दिया है उनको तुम जानते हो। हम लोग तो जनक्रांति यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं और जनक्रांति यात्रा ये जनक्रांति यात्रा भगत सिंह के जो अधूरे सपने हैं। जब भगत सिंह फांसी के फंदे में चला और जो अधूरे सपने भगत सिंह के थे उन सपनों को पूरा करने के लिए जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले इस भारत की धरती पर इस भारत की धरती पर यहां से 500-600 किलोमीटर दूर चूरू के लीडर विधायक मनोज जी न्यावरी का स्वागत करता हूं कि भारत की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। मैं धाकड़ समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाज के साथ साथ किसान छात्रों को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं भाई नरेंद्र सिंह नागर से निवेदन कर रहा हूं अपनी मंच में बता रहे। मैं 12 में पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन कमल जी राठौर से निवेदन कर रहा हूं मंच पर बता रहे कमल जी राठौर। मैं किसान नेता श्योपुर शहर किसान नेता राधेश्याम जी से भी निवेदन करूंगा कि राधेश्याम जी मंच में पधारे। कमल जी तो चल रहे थे अभी तक कहां गए? राधेश्याम जी बहुत पीछे निकल गए, पीछे लगे ना। अब मैं जो इस गांव का कोई व्यक्ति जो बोलना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है, अपने हालात बताना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई यहाँ का लोकल व्यक्ति बोलना चाहता है तो उसका स्वागत करता है, वो मंच पर आए और अपनी बात रखे। मोनू कहा मोनू हाजी एक मिनट क्या कहा गौर साहब, माननीय जगदीश जी गौर साहब, माननीय गौर साहब जगदीश जी गौर साहब पूर्व जिला परिषद सदस्य जहां कहीं भी वो मंच में बता रहे हमारा मंच में आवाज नहीं है, बहुत दिन में चाहिए कांग्रेस बीजेपी आया कर बचे। अरे भैया यहाँ चारों सरपंच घूम रहे हैं, ठीक है तो खड़ा क्या यहाँ है प्रॉफिट चलो नहीं आएगा या कहाँ बंद कर दो मेरा बात होगा समझे। कौन बुलाए कुछ बुलाए तुम बोलो चलो भाई मेरे साथ कवाई में जब मैंने प्रमोजन भाया चोर का बजरी का ट्रक पकड़ाया था तो आपने गांव में एक क्रांति साथी भी पुलिस की लाठियां खाता हुआ मेरे साथ जेल गया था। सही में फसल भी लो बहुत मानो नरेश भाई साहब संघर्ष करो, नरेश भाई साहब संघर्ष करो। ये जो आज अपने गाँव में जो क्रांति यात्रा जनता की जो आप सभी यहाँ पधारे हैं विनोद को आसपास के गाँव से देखो भाई साहब के साथ चल रहे थे जो 8 दिनों से और मैं यहाँ कतरे सभी का विनोद भाटी की सर्व समाज द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप ऐसे अगर देश के हमेशा खड़े रहे तो एक दिन ये सब जो दूसरे देश नरेश
राधेश्याम जी आगे के शोक वाले, हाँ, दीनबंधु जी धाकर सारे पीछे लगे, राम गोपाल जी धाकर, अरे ये क्रांतिकारी लोग तो पीछे लगे, राम गोपाल जी अपने क्रांतिकारी साथी आगे में एरिया न्याय नाविकास में फर्जी नेता ना हो, नहीं तो ओरिजिनल आऊंगा मैं। राम गोपाल जी को निवेदन करूंगा, आज संबोधित है राम गोपाल जी। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, नरेश भाई साहब ने जो क्रांति यात्रा राजस्थान के अंदर जो चालू करी है, ये क्रांति यात्रा जहां से स्टार्ट होकर पूरे राजस्थान में कहीं घूमेगी और उसके बाद इसका हिंदुस्तान में पूरा नारा गूंजेगा, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, भगत सिंह जी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इनको भगत सिंह जी को दिखा और उनको पढ़ा है, सुना है। आज राजस्थान में ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में नरेश भाई साहब दूसरे भगत सिंह के रूप में बैठे हुए हैं। साथियों, इनको पहले ऐसा दुख था कि 8 महीने जब गए हुए थे तो हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन आज इस क्रांति यात्रा की जो इन्होंने शुरुआत करी है तो हमारे दिल और दिमाग में रात करके नरेश भाई साहब को दिल से सैल्यूट है। ये जो हम देवनी उन्यारा विधानसभा में थे तब से नरेश भाई साहब नंगे पैर चल रहे और आज भी नंगे पैर है। ये तो मुझे पता नहीं है साथियों कि इनके कारण क्या कैसे उपाय रखी है, लेकिन आज भी भाई साहब के पैरों में छाले पड़े, हमारी आंखों में आंसू देख, इनके पैर के छाले देख के आंखों में आंसू आ जाता है कि एक कैसे संघर्ष करेंगे। साथियों, बड़े दुख की बात है। साथियों, आप सबसे निवेदन है या कोई सर्व समाज का आज भगत सिंह ने नरेश भाई साहब के लिए नरेश भाई साहब सर्व समाज के नेता है। ये मतलब एक क्रांति लाना चाहते हैं राजस्थान और पूरे भारत में इनकलाब का नारा गूंजेगा, इनकलाब इनकलाब। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, भारत। भाई साहब दीनबंधु जी धाकर भी नजर आ रहे हैं, भाई साहब दीनबंधु जी धाकर मंच पे बना रहे हैं, भाई कमल राठौर जी भी आ गए, भाई कमल राठौर जी चेयरमैन भी आ गए, राधेश्याम जी भाई साहब भी आ गए, भाई कमल राठौर, भाई साहब दीनबंधु जी, भाई साहब दीनबंधु जी। अब मैं हमारा मेन आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो खरगोन में है। मैं चाहूंगा भाई साहब एमएलए साहब तो 600 किलोमीटर दूर चूरू से आए हैं और भाई साहब नरेश जी धाकर जो पूर्व धाकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इन दोनों से तो मैं निवेदन करूंगा कि आपसे राम राम करके मेरे वहां संबोधित करने में समय हो जाएगा। लेकिन मैं हमारे किसान नेता जो सोपुर से आए भाई राधेश्याम, इनसे कहूंगा कि किसानों की व्यथा बताए, किसानों की हालत बताए और किसान किस तरह से अपने अधिकार को लड़ाई लड़े, उसके लिए बात करें भाई साहब जी। साथियों, जब किसान अपने हक अधिकार के लिए, अपने हक हकूक के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, फसल और नस्ल को बचाने के लिए वो दिल्ली के मोर्चों पर किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली के मोर्चों को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर इस देश की सत्ता में काबिज है। परंतु जब किसानों ने पुरजोर तरीके से आंदोलन किया, संगठित रूप से पूरे देश के किसानों ने उनको समर्थन दिया, तो उस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा। इसी प्रकार से नरेश भाई किसानों को मान सम्मान दिलाने के लिए जो किसानों की फसलों का वाजिब काम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने ताकि किसानों की फसलें कोड़ियों के भाव में न बिके, इसकी लड़ाई नरेश भाई इस जन क्रांति के माध्यम से लड़ रहे हैं। आज जो डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, उसको किसान सड़कों पर दर दर भटक रहा है, किसान ठोकरे खा रहा है। ये सब सरकार
मुक्त होना है, किसानों को अपनी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है, फसल को बचाने की लड़ाई लड़ना है और आने वाली नस्लों को बचाना है, गुलामी की बेड़े से मुक्त होना है। तो नरेश भाई ने जो एक क्रांति, जन क्रांति शुरू करी है, ये आड़ोती की धरती से आप निश्चित मानिए। जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों ने दिल्ली को घेरा और मोदी सरकार को झुकाया, ऐसे ही नरेश भाई की जन क्रांति जयपुर को चारों तरफ से घेरेगी और ये राजस्थान के भ्रष्ट सिस्टम को बदलेगी। किसानों को अपना अधिकार दिलाने के लिए नरेश भाई पूर्ण रूप से समर्पित है। इसीलिए जो किसान आंदोलन चला, इन्होंने जयपुर की सड़कों पर सड़कें जाम की, रेल को रोका और दिल्ली में जब राष्ट्रीय किसान नेताओं का श्योपुर में आकर ऐसी क्रांति का अलग जगाया है। आज नरेश भाई के एक आह्वान पर वहां के किसान पुत्र उठ खड़े होते हैं। तो हरिश्चंद्र मीणा नरेश भाई की राजनीति को इस राजस्थान से खत्म करना चाहता था, इनकी आवाज को दबाना चाहता था। जब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से राहुल गांधी ने उसको श्योपुर में कांग्रेस पार्टी का संगठन के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर, पर्यवेक्षक बनाकर उसको श्योपुर में नियुक्त किया, तो श्योपुर के युवाओं ने कह दिया ये जो राजस्थान की सीमा पर चंबल की वह पाली की पुलिया है, वहां पर कदम रखेगा तो इसका इतना विरोध किया जाएगा, इसको श्योपुर की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। तो दिल्ली से उसकी मृत्यु हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने श्योपुर में उसको पर्यवेक्षक बदलना पड़ा, दूसरा पर्यवेक्षक लगाना पड़ा। यह है नरेश भाई की ताकत। और आप सोचते हो कि नरेश भाई इस आरोपी में और पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। जब समरावता कांड के बाद नरेश भाई सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, तो श्योपुर की प्रत्येक स्टेशन में धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। साथ में यहाँ से 400 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जितने भी आसपास के जिले थे, चाहे हरदा, रायसेन, विदिशा आदि जिलों में भी नरेश भाई के समर्थन में युवाओं ने आंदोलन किए। तो आपका सौभाग्य ऐसा क्रांतिकारी नेता जो भगत सिंह की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, बदलाव करना चाहता है। जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने 70 के दशक में व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान किया, उसके कारण अनेक नेता उनकी छत्र छाया से निकले। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, जिन्होंने बदलाव की राजनीति की। ऐसे जैसे मान्यवर साहब काशीराम ने दलितों की एक राजनीतिक चेतना जागृत करके इस देश में एक इतिहास रचा, ऐसे नरेश भाई जो है नेताओं का भ्रष्ट गठबंधन है। इस प्रमोद जैन, भाया, बल्लू सिंघवी का, ओम शांति का, शांति लारीवाल का, उसको नेस्त नाबूद करके जो एक किसानों का मान सम्मान है और किसानों के पुत्र राजनीति में और सभी जगह काबिज हो, ऐसा हम नरेश भाई के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसा आड़ोती के साथ साथ पूरे राजस्थान में और देश में परिवर्तन आएगा। मैं श्योपुर से चलकर यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ। मैं नरेश भाई की सोच को सलाम करता हूँ। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता करता है, मरने से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। नरेश भाई तेरी सोच पे पारा देंगे ठोक के। नरेश भाई तेरी सोच पे, नरेश भाई तेरी सोच पे इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। अब मैं हारोटी में जिस तरह की पिछले वर्षों से राजनीति चल रही है, हारोटी में पिछले वर्षों से जिस तरह से चार व्यापारी जिन्होंने राजनीति को भी व्यापार का धंधा बना लिया, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, और जो लाखों की संख्या में रहने वाली किसान जातियां जो उनके पैरों में पड़ी रहती है, उनके दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको जो शोषण होता है, उन्हें कुटलाघात किया जाता है। उन चार लोगों को हटाने के लिए, किसान जातियों को एक करने के लिए, चौपाल पर लाने के लिए, किसान जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, किसानों को किसानों के पेटों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम लोग ये जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है, ये यात्रा
यात्रा जब यहाँ से चलती हुई कोटा होती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और दौसा होते हुए जब यात्रा टॉक्स का समापन होगा, उस टॉक की यात्रा में समापन क्षेत्र में आ रहे ना उनके घर पर बचेंगे, ना परिवार बचेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो दूसरी बात को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर पूरे क्षेत्र गाँव में 300 गाँव के लोग उस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। उस बात को लेकर जब हम लोग टॉक में जब इस क्रांति यात्रा की समापन सभा होगी उसमें उस दिन तय करेंगे। मैं जब यहाँ आया तब मेरे पास 11 मांगे थी, लेकिन कल जब छोटा चुनाव में गया जब मैं पप्पू धाकर से मिलने उनके घर गया, क्योंकि पप्पू धाकर का जब आंदोलन चल रहा था, पप्पू धाकर पर जब हमला किया गया था तब नरेश मीणा जेल में पड़ा हुआ था। नरेश मीणा बेबस था, नरेश मीणा के हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा था। मैंने मेरे पिताजी को कहा उस किसान के बेटे धनीधर के बेटे पप्पू धाकर से जरूर मिलके आना, उसको कॉन्फिडेंस लेके आना, उसको कहना पप्पू अभी तुम्हें बहुत लड़ाई लड़नी है, तुम्हारा छोटा भाई नरेश मीणा जिस दिन छूट जाएगा उस दिन तुम्हें न्याय जरूर करेगा, तुम्हारे साथ न्याय दिलाएगा। और मैं जेल से आने के बाद जो मुझे पता लगा कि पप्पू धाकर में हमला कराने में बहुत बढ़िया षड्यंत्र था, मैं यात्रा छोड़ के उनके घर मिलने गया, उनसे पूछा किस तरह से हुआ। उन्होंने बताया कि प्रताप सिंह ने पप्पू धाकर को मरवाने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी। अरे 50 लाख रुपए की इस पप्पू धाकर को मराने की सुपारी दी जिसकी कोई गलती नहीं थी। गलती क्या थी पप्पू धाकर की? पप्पू धाकर की गलती वही थी कि नरेश मीणा ने कराए के थाने में गलती की थी, तो प्रमोचन भाया चोर का वजीर का टप्पर रेत का टप्पर पकड़ा दिया था। और उसके बाद प्रमोचन भाया ने 9 मुकदमे लगाकर 3 बार जेल भेजा। प्रमोचन भाया जानता था कि नरेश मीणा मीणा समाज में पैदा हुआ है, अगर नरेश मीणा के हाथ में लगा दिया तो प्रमोचन भाया के खानदान को भी मीणा समाज खत्म कर देगा। इसलिए प्रमोचन भाया जानता था इस पे हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए उसने कानून के जाल में फंसा कर कानूनी दाव पेच लगाकर बारा की पुलिस को अपना असर दिखाकर मंत्री का 9 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए, 4 बार जेल भेजा। लेकिन मैंने भी कसम खा रखी है, जैसे चाणक्य ने मगध के थाना सा अपनी ताई धनानंद का अंत किया था ना। आपने नाटक देखते हो चाणक्य का? चाणक्य ने चोटी की बात थी। जब चाणक्य धनानंद के जब घर में गया, धनानंद के राज के पैलेस में गया, तो उस धनानंद अहंकार में इतना बड़ा चूर था, उसने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य धनानंद के महल से निकलकर उसी दिन उसने चोटी बांधी, कसम खा ली कि जब तक धनानंद तुझे खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। वो चाणक्य ने सेनापति ढूंढा, एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उस चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के छोटे से बच्चे को पढ़ा करके उसको ट्रेनिंग दी, कोचिंग दी, और कोचिंग देके ट्रेनिंग देके उस धनानंद का अंत किया। मुझे नरेश मीणा जिस दिन कवाई में बताया, तुमने जिस दिन बताया था ना, उसी दिन कसम खानी थी, उसी दिन कसम खानी थी। फिर मुझे पता लगा मेरा जैसा और कोई कितने लोग पीड़ित है, तो यहाँ हजारों लोग पीड़ित है। प्रमोचन भाया प्रताप सिंह ने हजारों लोगों को नदी दिलवा रखे, मरवा रखा है, कईयों को लात मरवा दिया, लेकिन कोई की औकात नहीं है। आरोपी का पानी ये तो कहते जंगल का पानी, लेकिन मैं तो नकारा मानता हूँ आरोपी का पानी पता नहीं कैसा हो गया, इनका खून पानी हो गया। पूरी आरोपी में इतने साल से राज कर रहे, ये खुदारा काट कर रहे, फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा था कि उन्हें एक आवाज उठाता हुआ एक आदमी मिला जेल में, पता न लगा कि नरेश मीणा तेरी तरह एक और शख्स, जिसका नाम है कमल राठौर। नरेश मीणा तेरी तरह एक शख्स है जिसका नाम है कमल राठौर, और कमल राठौर को इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि प्रमोचन भाया भी कांग्रेस में था, कमल राठौर भी कांग्रेस में था, लेकिन कमल राठौर ने बहुत बड़ी गलती की थी।
गलती क्या करी? गलती ये करी, इसने पूरी 12 को सुधार दिया, 12 के चौराहे को सुधार दिया, 12 में जगह जगह लाइटें लगा दी, जिसने पट्टा मांगा उन सबको इसने पट्टा दे दिया। अब 12 शहर में लोग भाया को भूल गए, कमलनाथ और भी जिंदाबाद होने लगे। भाया को पची नहीं, भाया को पची नहीं, जब नहीं पची तो भाई कमलनाथ और अत्याचार होने लगे। अत्याचार ही नहीं, अरे नरेश मीणा से पहले भाई कमलनाथ को इमरान हो गया, इमरान हो गया, इमरान हो तो मैं चुरा लो, मेरा भाई इमरान कमलनाथ और सेनापति। मुझे खुशी हुई है, मुझे खुशी है कि कमलनाथ और सेनापति भी मुसलमान है और नरेश मीणा का सेनापति अल्लाह भी मुसलमान है। 12 की धरती पर कमलनाथ और सेनापति भी इमरान नाम का मुसलमान है, जिसको मरवाने की गोली नीचे रो पाया तो बेचारे इमरान को गोली मारी, उसके पेड़ में तो गोली निकलेगी इमरान। ये ऐसी कौम है, मुसलमानों में ऐसी कौम है, या तो किसी का साथ देती नहीं है और देती है तो उसको किसी भी सूरत में छोड़ती नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि महाराणा प्रताप का सेनापति अमीर खान भी वो मुसलमान था, जिसकी सेना महाराणा प्रताप से मेरे भाई वो बादशाह का पूजा करता जो मामला आया, पता लगा कि 50 लाख रुपए सुपारी दी गई थी मरवाने के लिए। सारी चीजें हो गई, लेकिन यहाँ कह सुनो, धाकर कितने हाथ खड़े करो, मुझे बताना है सभा में धाकर है क्या? है धाकर? मेरे घर के बारे हाथ ऊंचे लग रहे धाकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे नरेश मीणा ने अपने भाई के खून का मत, जब उसका मर्डर हो गया तो इसी काला तलाव गौघाट पे, इसी काला तलाव गौघाट का अपना सीन को देखा होगा, जब उन्हें झारखंड में हत्या हुई थी। एक प्रभारी जी बेटा था 5 किलोमीटर सकतपुर में और एक प्रवेश जी बेटा था 5 किलोमीटर। 12 चिल्लाने आ रहा थी, 4 जिलों की पुलिस आ गई थी, लेकिन पुलिस को औकात नहीं हुई कि जहां नरेश मीणा खड़ा था उसके 5 किलोमीटर आ जाए। जिस दिन पप्पू धाकर में हमला हुआ था, पप्पू धाकर के लिए 15,000-20,000 धाकर समाज मारा गया था। अगर उस दिन जो मैंने इसमें किया था वैसे धाकर समाज कर देता, तब तक प्रताप सिंह सिंघवी जेल में होता। प्रताप सिंह सिंघवी जेल में होता। मर जाओ तो घाट में पड़ा पप्पू धाकर, तुम्हें शर्म नहीं आती कि खेती बाड़ी के कीड़े बन बन के कब तक रहोगे? स्वाभिमान से जीना सीखो धाकरो, लट उठाओ, लट की जात है, लट उठाओ, लट की जात है। अब तुम्हारे पास लट नहीं तो लट मेरे पास है, मेरा खाली साथ दे दो, खड़ा हो जाओ। पप्पू धाकर को सीधे अच्छा नरेश मीणा कहा कर देगा। मैंने नरेश जी कल उनके परिवार से उनकी बहू आई थी चिको रोड, मैंने उनको सुझाव दिया है, मेरी यात्रा जब खत्म हो आप आंदोलन की रूपरेखा बना लो। उन्होंने कहा था यार हमारे लिए नेता बैठे वही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। मैंने नेता नाम चक्कर में मत बोलो, आप तो खुद परिवार वाले। अभी मैं नरेश जी वोट फूट चुका, उसी दिन पप्पू के घर वाले धाकर समाज पप्पू के घपचाना से रवाना हो जाओ, उसके बच्चे उसकी प्रियंका नागर और सारे लोग पैदल निकल जाओ। मुझे उस वहां से किसी को 60 मत दो, किसी को न्योता मत देना, किसी को चावल मत बांटना, केवल ये कह देना पप्पू धाकर को न्याय दिलाने के लिए पैदल निकल रहे। जैसे प्रियंका नागर मैं कहना चाहूंगा, आप लोग इधर से रवाना हो, आप धाकरों को जितना लाओगे, अगर 20,000 धाकर आए तो 80,000 मीणा को मैं लाऊंगा। अगर आप 1 लाख धाकरों को लाए तो 4 लाख मीणा को मैं लाऊंगा। और अगर आप
कांग्रेस मीडिया ST/SC माइनॉरिटी से जिंदा है, जैसे कांग्रेस ST/SC माइनॉरिटी से जिंदा है, जो कांग्रेस में इंटीग्रेटेड में पड़ी राहुल गांधी फिर पप्पू से घाटी बढ़ानी बाबा बनियो लेनो देनो बात करा जब जाति से करना कराऊं जाति आधार पर प्रतिनिधित्व दिलाऊं। अरे राहुल गांधी जी माँ के लिए प्रमोशन भाई जाति कितना वोट जैसे कांग्रेस में वोट क्या माँ और मालिक मेरे भाइयों वोट तो क्या माँ और मालिक में भाइयों वहां करवा भाई उड़ी अलवर में चल जाओ उड़ी वहां पे एक वयस से एक राजकुमार राउत नाम का लड़का उदयपुर में जाने से राजनीति कर रहा था जिसका मौका नहीं मिल रहा था। उस राजकुमार राउत ने सेना बनाई, खुद की राजनीति तैयार करी, पार्टी बना ली। आज उसके 4 एमएलए कुछ सांसद है। अब वहां जो मालवीय नाम का रवीर नाम का बेटे रहते थे जैसे हरीश मीणा मुरारी मीणा बैठे, उस राजकुमार राउत ने उनकी दुकानें बंद कर दी और आज राजकुमार चल रहा है। मैं कह रहा हूं जिस दिन नरेश नागर, नरेश मीणा, दीनदयाल ठाकर, आपको रामगोपाल ठाकर, भाई साहब कमल राठौर जो जिस तरह की राजनीति करते जनता की सेवा की, ऐसी टीम बन रही है। 2028 का चुनाव में तो एक तरफ ये खड़ा रहेगा, एक तरफ वहां खड़ा रहेगा, फिर पूजा रहेगा भाई पार्टी का मिला रहेगा, मामला रहेगा। जो लोग इस मंच के साथ रहना चाहते हैं, जन क्रांति के साथ रहना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। मैंने पप्पू धाकर जी से एक बात और कही, मैंने पप्पू धाकर जी से एक बात और कही कि भाई साहब पप्पू जी तो एक बात और कह दो कि या तो प्रताप सिंह बीजेपी में रहेगा, अब तो प्रताप सिंह सिंघवी बीजेपी में रहेगा या फिर धाकर समाज रहेगा। अगर सिंघवी बीजेपी में रहेगा तो धाकर नहीं रहेंगे और धाकर रहेंगे तो सिंघवी नहीं रहेगा। इस दिन ये धाकर ने तय कर लिया, वो तय मारी मारा तो कांग्रेस की मतलब जब्ती कर लीजिए मारी मारा कौन थी मारी मारा कांग्रेस मतलब जब्त कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? तो जब किरोड़ीलाल ने पार्टी बनाई थी ना, किरोड़ीलाल ने पार्टी बनाई थी कांग्रेस 21 में थी। अब जब न्यूज चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल राजकुमार राउत और अभी हालत में दाखिल बन जाओ ना मतलब तो कौन दाखिल बनाया कांग्रेस को भरोसे करोगे? अगर चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार राउत, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा हर हालत में नरेश नागर, प्रियंका नागर आप जैसे लोग नहीं करेंगे तो कुछ भी छोड़ेंगे। चूड़ी से आके मेरे साथ हमारे बीच में आए, तब राजेंद्र जी बूटा साहब आए, अतुल जी प्रधान आए, गुर्जर समाज में आए, सुनीता जी फैसला का मेरे को शुभकामनाएं दी, मेरे को बधाई दी। सुनीता जी फैसला ने मुझे बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं कह रहा हूँ किसानों का ये जो समीकरण बन रहा है मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि राजस्थान की पूरी राजनीति बदलने वाली है। साथ चाहिए तो तुम्हारा चाहिए तो तुम लोग वो लोग बात खड़े करना जो पप्पू धाकर की सीढ़ियां जांच कराना चाहते हैं, मैं मिलाना चाहते हैं, और लोग पप्पू धाकर को नहीं मिलाना चाहते हैं। तो मेरे साथ नारा लगा पप्पू धाकर को न्याय दो, मेरा छतरी आया भाया कहीं कितने पानी में टंगा दूंगा है मुझे पत्रकार को दलाओ, पत्रकारों को दलाओ राम जगह ट्रस्ट इंडिया का ये मैं नारा लगाऊंगा पप्पू धाकर को न्याय दो, आवाज कमा लिया 10,000 तो चल जाएगी। पप्पू धाकर की सीबीआई जांच करो, पप्पू धाकर की सीबीआई जांच करो। अब हमें भाषण नरेश जी ठाकर साहब को बुलाऊंगा कि नरेश जी ठाकर साहब मैं एक जगह नरेश जी ठाकर साहब संबोधित करेंगे।
नरेश जी आप संघर्ष करो, नरेश जी आप संघर्ष करो। मैं ये कहना चाहूंगा कि जमीनें हमारी, फसलें हमारी, मेहनत हमारी, कागदा गोर है। बरसों से हमें गुलाम बना रखा है। इतने बरसों से मुझे 200 वोट वाले जो लोग है ना, उनके 200 वोट है, ये व्यापारी है। मैं जाता हूँ, हर गाँव जाता हूँ, गाँव में बताता हूँ। अभी 4-5 महीने से जो गाँव में क्रांति उठी है, वो बहुत हर गाँव में, हर युवा में। आज जो ये अवसर है, ये जन क्रांति यात्रा, ये एक अपनी सोचने के लिए नरेश जी मेरा यहाँ से मुदाई हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। ये जो बाड़ा की धरती है ना, यहाँ से राजस्थान का एक ऐसा चेहरा जो इतिहास रचने वाला है। और दूसरी बात कि इनकी गुलामी, मैं हमारे समाज से एक निवेदन करता हूँ जगह कि गुलामी कब तक करोगे, क्योंकि हमें बरसों से कमाया गया है, कुचला गया है। मगर आज जब एक भूचोर बागोर और घोड़ा जब एक हो जाएंगे ना, तो यानी सूप के साथ हो जाएंगे इस आरती की धरती पे, कोई बचना नहीं। और नई क्रांति की शुरुआत होगी। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत। सुनो 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 भाई, एक मिनट, सुनो भाई, अभी देखा मैं कह देखिए ना, शाम 14 जब बात होती ना, तो सुनो भाई, एक बार बताओ कि ना आरती गाओ, हमारी बात सुनो। दादा बेटा की अपनी दुकान 4 लाख की, अगर तुम बंबई में भी जाओगे ना, कोई गोवा में चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, बंबई चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, हार होती है। मेरे जो गांव के आसपास का था भैरौर, टूंडी, बरखेड़ी, ये जितने भी गांव है, अब आप कह देना कि नरेश के भाई, नरेश के गांव के, ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जो तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी देश में जहां तुम्हें सम्मान भी मिलेगा। और जब देश में खाए भी जाओ ना, तो आधा देश में कलेक्टर, एसपी मीना मिलेगा। अगर कोई को कहीं भी दिक्कत हो जाए, सब समाज को, चाहे माड़ी हो, गुजर हो, धाकड़ हो, आपने कहा नाम सुन, कोई भी वर्ग, बनिया समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, आपका बंजारा समाज हो, कोई भी हो, देश में किसी भी कोने में जहां तुम देख लेना कि नेम प्लेट मीना लग रहा है, कलेक्टर, एसपी है, कुछ भी कस्टम में कुछ भी है, वहां कह देना कि नरेश मीणा का गाँव का अच्छा साहब, कहीं चाय भी पिलाओगे, रोक की व्यवस्था भी करोगे, सारी ताकि मदद करोगे। और अगर उन्हें मदद न करी तो मौसम धोती से बड़े ऊपर नहीं होगा, कोई भी ऊपर नहीं देगी। ठीक है मित्रों, मेरे साहब का मैं सोच रहा हूँ, आप सुनोगे मेरे साहब को वो खलकड़ा रखेगा, सुनना को मन चले, पानी बरसने चले, सुनना चाहूंगा आप लोग मेरे साथ में सुनो। मैं अब हमारे बड़े भाई जो चूरू से निर्दलीय विधायक है, और दूसरी बार निर्दलीय से दूसरी बार मेरे भाई साहब मनोज जी नागरी जो आज मुझे आशीर्वाद देने आए, इस जन क्रांति यात्रा को समर्थन देने आए, उनका पहले तो हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई साहब मेरा गांव यहाँ से 5 किलोमीटर है, मेरी मिसेज यहाँ से जिला परिषद सदस्य रही है, और इन सब लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं चाहूंगा आप ही सब लोग, आप सभी इस जन क्रांति संघर्ष में उपस्थित सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोग भगत सिंह के इनकलाब के नारे को लेकर हमारे छोटे भाई के रूप में नरेश जी मीणा जिस कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिन संघर्ष को, ताकत को आगे लेकर आगे बढ़ते हुए आपके गांव में, आपके चौक में पहुंचकर जब आपको जगाने की, चेतना और जागृति पैदा करने की जब बात करने आए हैं,
मैं आपके यहां से 700 किलोमीटर दूर चलकर, कोई मेरा यहाँ वोट का लेना देना नहीं है, न मेरे कहने से कोई राजनीतिक चेतना आने वाली है, लेकिन एक लड़ाका नरेश मीणा जिसने राजस्थान में एक क्रांति, अभी मैं समझता हूं आपके इधर अंता में उपचुनाव भी है, हो सकता है नरेश भाई अगर वहां भी अगर ताकत लगाए, अगर लड़ना चाहे और राजस्थान के हमारे सारथी बनना चाहे, तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको वो दिन याद रखना है कि नरेश मीणा हमारे लिए आगे बढ़ रहा है, आप लोग उनके पीछे खड़े रहे, ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूं। अगर आप आशा खड़े रहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी जिस चुनाव को नरेश मीणा लड़े, उस दिन ये लालची लोग, पैसे वाले लोग, धन वाले लोग, बल वाले लोग और समाज का ठेकेदार लोग, जिनको मैं कहना चाहता हूं हर समाज के लिए, एक समाज के लिए कहीं न कहीं हमारे ठेकेदार बने पड़े। जब भी आप ताकत से लड़ना चाहें तो भाइयों पक्का प्रण करना है, कोई भी किसी भी प्रकार की बात करने आए, आप एक बात कहना कि नरेश मीणा के खिलाफ अगर एक शब्द बोला, अगर एक भी नाम लिया, हम नाम नहीं सुनेंगे, उनको घर से बाहर निकालने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी ताकत से करेंगे। तो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ हो जाते हैं और दोनों दल के लोगों को पता है कि लोग जैसे ही किसी दूसरे से दुखी होंगे और हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए भाइयों, ये नया परिवर्तन, नई क्रांति कैसे परिवर्तन करेंगे? नरेश भाई के पास धन नहीं है, नरेश भाई के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 2 बार 4 चुनाव हमने लड़े हैं और ये गोलों की बात करते हैं, वहां गोलों की बौछार में लड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो गोली की बौछार के सामने खड़ा रहता है तो ऊपर वाला किसी को मरने नहीं देता है, संघर्ष करने वाले को कभी नहीं मरने देता है, वो जिंदा रखता है, अमर रखता है। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग युवा शक्ति खड़ी है, इनमें परिवर्तन करने की क्षमता है, जरूरत है, बड़े धन की जरूरत है। एक एक बच्चा अगर ये प्रण कर लेगा कि नरेश मीणा की एक कप चाय हम नहीं पिएंगे और नरेश मीणा की हर ताकत में हम अपनी जान लगा देंगे, तो मैं कहता हूं ना धन चाहिए और ना बड़ा दल चाहिए, आपको 2 चीज चाहिए, आपका संघर्ष चाहिए। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच इतनी दूर 700 किलोमीटर चल के आया, मैं मेरे वहां इधर बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर से है, आप यहाँ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर खड़े हो, और जब 2 बॉर्डर के आपस में उधर से उधर तक ये क्रांति अगर जाग जाएगी तो लगाएंगे। आपको कई बार कहते लोग कि भाई नरेश मीणा को आप राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहता है। अरे परिवर्तन सत्ता की चाबी, अगर किसी भी नई व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो राजनीतिक शक्ति के बिना सारी शक्ति आपकी कमजोर है, इसलिए राजनीतिक के बिना आपका संगठन और आपकी ताकत काम नहीं आएगी। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन भी आवश्यक है और राजनीति के बिना जब तक ये चाबी नहीं मिलेगी, ये पावर नहीं मिलेगा,